दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम लखनऊ और गुजरात टाइटन इकाना स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो लखनऊ की टीम ने जीता और मेहमान टीम गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर, इनका स्वागत पहली ही गेंद पर सुदर्शन ने खतरनाक चौका लगाकर किया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप, लेकिन दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अपने टीम को 2 ओवर में ही 9-11 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर गिल ने प्रकारक प्रहार करते हुए चौका जड़कर इनका स्वागत किया और अपने टीम को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की टीम ने चौथे ओवर में बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया दिग्वेश को। इस ओवर में बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बाउंड्री के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया और अपने टीम को 4 ओवर में 35 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर आकाशदीप, लेकिन इनका स्वागत शुभमन गिल ने अपने अंदाज में पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद आकाशदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। 5 ओवर में गुजरात का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की टीम ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में सबसे बड़ा बदलाव गेंदबाजी लाइनअप में किया और इस बार आवेश खान को बुलाया, लेकिन आवेश खान का स्वागत साई सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। पावर प्ले के 6 ओवर में ही गुजरात टीम का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद लखनऊ की गेंदबाजी में एक बार फिर सबसे बड़ा बदलाव दिखाओ और इस बार ऋषभ पंत ने अपने फिरकी के जादूगर रवि बिश्नोई को बुलाया, लेकिन शुभमन गिल ने दूसरी ही गेंद पर नजाकत भरा शॉट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर सुदर्शन ने भी चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर में गुजरात का स्कोर 66 रनों तक पहुंच गया। 8वें ओवर में ऋषभ पंत ने बॉलिंग स्पेल में एक और बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए एडन मार्करम को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शुभमन गिल ने पहले ही गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 8 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक बार फिर दिग्वेश को बुलाया। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक 31 गेंद में ठोक दिया और गुजरात की टीम को 9 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में रवि बिश्नोई। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर सुदर्शन ने करना प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया। इस ओवर से इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 15 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 10 ओवर में 103 रनों तक बिना किसी विकेट पर पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर दिग्वेश। वही ओवर की अंतिम गेंद पर सुदर्शन ने चौका जड़कर अपना अर्धशतक 32 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 11 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। 12वां ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर आकाशदीप, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा। शुभमन गिल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। ओवर की अंतिम गेंद पर सुदर्शन ने चौका जड़कर अपनी टीम को 12 ओवर में ही 120 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में ऋषभ पंत ने एक बार फिर 13वां ओवर फेंकने के लिए आवेश खान को बुलाया और इस बार आवेश खान ने ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को अपनी जाल में फंसा लिया और गिल बाउंड्री पर माकरम को कैच दे बैठे। गुजरात की टीम को 120 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम के लिए केवल 38 गेंद पर 60 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लंबे इंतजार के बाद लखनऊ की टीम को पहली सफलता मिली। अब मैदान पर साई सुदर्शन का साथ देने के लिए जोस बटलर आ चुके थे, लेकिन आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए। गुजरात का स्कोर 13 ओवर में 122 रन एक विकेट पर बन चुका था।
लखनऊ की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर रवि बिश्नोई और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर अपनी जाल में सुदर्शन को फंसा लिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 122 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुदर्शन अपनी टीम के लिए 37 गेंद पर 56 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जोस बटलर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब वॉशिंगटन सुंदर आ चुके थे। इन दोनों नए बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन रवि बिश्नोई ने अपनी फिरकी के आगे वॉशिंगटन सुंदर को मैदान पर टिकने नहीं दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता 127 रनों पर दिला दी। वॉशिंगटन सुंदर टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और लखनऊ की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आने लगी। 14 ओवर में गुजरात का स्कोर 127 रन 3 विकेट पर बन पाया। जॉस बटलर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रदरफोर्ड आ चुके थे। 15 ओवर लेकर आए आवेश खान, इनका स्वागत बटलर ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और इस ओवर से 8 रन बटोरकर अपनी टीम को 15 ओवर में 135 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। केवल चरण खर्च किए 16 ओवर में गुजरात का स्कोर 139 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर दिग्वेश, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर दिग्वेश ने बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 145 रनों पर दिला दी। जॉस बटलर अपनी टीम के लिए केवल 14 गेंद पर 16 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रदरफोर्ड का साथ देने के लिए शाहरुख खान आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 17 ओवर में 147 रनों तक पहुंचाया। 18वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 157 रनों तक पहुंचा दिया। 19वां ओवर लेकर आए आवेश खान। पहले ही गेंद पर रदरफोर्ड ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन उसके बाद आवेश ने बेहतरीन गेंदबाजी की। गुजरात का स्कोर 9-11 ओवर में 159 रनों तक बन पाया। लखनऊ की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर शाहरुख खान ने शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन तीसरी गेंद पर शार्दुल ने रदरफोर्ड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 176 रनों पर दिला दी। रदरफोर्ड टीम के लिए 19 गेंद पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर राहुल तेवतिया आ चुके थे, लेकिन बिना खाता खोले अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर के शिकार हो गए। गुजरात का छठा विकेट गिर गया। अब राशिद खान आ चुके थे और चालान बटोरकर राशिद खान ने अपनी टीम को 20 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया और लखनऊ के सामने विशाल स्कोर खड़ा किया। गुजरात के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम ऋषभ पंत के साथ एडन माकरम। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर एडन माकरम ने चौका जड़कर अपने टीम को पहले ओवर में ही 6 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अरशद खान और शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए। 2 बार में लखनऊ का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 8 रनों तक पहुंच पाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर में उनकी जमकर कुटाई हो गई पहले और तीसरी गेंद को एडन माकरम ने चौके में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर खुद सिराज ने बड़ी गलती की और वाइड फेंक दिया। उस पर 4 रन एक्स्ट्रा और मिल गए। फिर 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़कर इस ओवर से 20 रन बटोरी और अपनी टीम को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान। इस बार तीसरी गेंद पर एडन माकरम ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया और फिर ऋषभ पंत ने 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर उनकी जमकर खुदाई कर दी और अपने टीम को 4 ओवर में ही 37 रनों तक पहुंचा दिया। 5वीं और मेन गुजरात में बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और प्रसिद्ध कृष्ण को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत एडन माकरम ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 ओवर में ही 49 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात की टीम ने बॉलिंग में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर राशिद खान को बुलाया। पहले ही गेंद पर पंत ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं दूसरी गेंद पर एडन माकरम ने चौका जड़
दिया। 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने भी चौका जड़ा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपने टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर ऋषभ पंत ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्ण ने ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 65 रनों के स्कोर पर दिला दी। ऋषभ पंत टीम के लिए 17 गेंद पर केवल 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एडन मार्करम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 7 अक्टूबर में 67 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था और गुजरात के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।